नॉर्मली हम बात करेंगे, कई लोग का क्वेश्चन था कि सर हम लगातार तैयारी कर रहे हैं, कई सालों से तैयारी कर रहे हैं बट सिलेक्शंस नहीं हुआ है, XYZ रीजन है। मैं आपको कुछ आइडिया, कुछ एक फॉर्मूला मैं आपको बताना चाहूँगा जिससे आपको शायद आपके जीवन में फ़ायदा हो सके अगर आप इसको फॉलो करते हैं। आप जानकारी हर किसी को होता है बट यही होता है रिमाइंडर नहीं होने के कारण, रिवीजन नहीं होने के कारण वो सिलेक्शंस नहीं प्राप्त कर पाते हैं। मान लीजिए आपको एक पाथ से आपको बी पाथ तक जाना है, आपको पता है कि आपको यहाँ तक जाना है, यानी ये बी पाथ कुछ भी हो सकता है आपका, BPSC टीचर हो, CGL हो, या फिर आपका रेलवे NTPC हो, ग्रुप डी हो, IAS, कुछ भी आपको बनने का इच्छा हो। ये जो प्रोसेस होता है ना, इसको जिसको पता होता है कि यही आपको फॉलो करके हमको ये प्राप्त कर लेंगे और मुझे सिलेक्शंस मिल जाएगा, यानी आपको सफलता प्राप्त हो जाएगा, तो उसको फॉलो करने का 3-4 चीज़ें हैं जो कि आपको करने से आपको सिलेक्शंस मिल जाएगा। पहले है आपको जो PYQ आप फॉलो कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जिसने भी आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, PYQ को आप 3 से 4-5 बार आपको होल जाइए और सिलेबस को आसपास में ही आप देखते रहिए। मान लीजिए आप BPSC के एग्जाम्पल ले रहा हूँ, BPSC PT के लिए या फिर BPSC TRA के लिए एग्जाम्पल है। इसका सिलेबस एक डिफाइंड है कि GK GS आएगा, कुछ रीजनिंग या मैथ के क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर्स पर फोकस करना है और फिर PYQ देखना है। इससे संबंधित कुछ चीज़ें चेंज हो रही है तो उसको आपके साथ साथ सभी लोग के साथ चेंज होगा, आपको वो प्राप्त करना है। इसको करते करते कई लोग एडजस्टेड हो जाते हैं, कई लोग को सफलता मिल जाती है, कई लोग बाय हुक बाय टुक आपको मिल जाता है, बट उसको आप जीवन पर्यंत कर नहीं सकते, मतलब जीवन पर्यंत तो उसको लेके नहीं चलने पा रहे हैं। कई लोग IAS IPS बनने के बाद भी अपने जीवन को सार्थक नहीं बना पाते। सार्थक बनाना इन द सब, सार्थक क्या मैंने वर्ड बोला है, इन द सेंस कि आपके जीवन को जो जीवन जब से आपके सांसें शुरू हुई, जब जन्म लेने के बाद और सांसें जब तक आपकी ख़त्म होती है, उस दौरान ये पीरियड जो आपका होगा, यानी आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक का आपका जो जीवन काल रहा, यहाँ से आपका स्टार्ट हुआ और यहाँ आपका ख़त्म हुआ, एंड हो गया। इस बीच में आपका जो सार्थक हुआ, कुछ समय तो आपको समझ भी नहीं आएगा कि आपका जब बचपन आपका 17, 18, 20, 22 तक, आपको 25 तक समझ ही नहीं आता कि आपका जीवन का उद्देश्य क्या। जब आपको समझ आए कि आपको इस उद्देश्य का, इसको यहाँ तक हमको सार्थक बनाना है, या आपको जब भी आपके सांसें खत्म होगी तो एक मुकाम तक हासिल कर लेंगे। इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ें होती है आपके पास एक सर्टेन एज टाइम ऑफ पीरियड आपके पास हो, सांसें हो, यानी कम से कम आप 60, 65 या 70 तक आप जी के चले जाओ, तो ही आपके इतिहास में कोई नामें होंगी। इतिहास पढ़ाता हूँ इसलिए इतिहास की बातें बता रहा हूँ, तो ही आप कुछ एक बड़ा कर पाएंगे। कुछ एक एक्सेप्शन केसेस होते हैं, जैसे आपके भगत सिंह हो गए, या फिर आपका रामानुजम जी हो गए, या फिर आपके विवेकानंद जी हो गए, जो कि कम एज में भी बहुत सारे अच्छे काम करके चले गए। ये मैं उस चीज़ों को नहीं डिनाई कर रहा हूँ, आपके पास 100 साल हुई तो ही कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। सर्टेन एज में कुछ समय में ही आप करके चले जाओ, या फिर आपके जीवन के एटलीस्ट आप उस सार्थकता को प्राप्त कर लें, जो कि कई मायने में जो है आपको नहीं दिखेगा कि वो सफलता आपको मिल चुका है या नहीं मिल चुका, लेकिन इंटरनली आपको दिखेगा कि मैंने वो जो चाहा, जो जिस मकसद से मुझे जन्म हुआ, जिस मकसद से मैं पृथ्वी पर आया हूँ, वो प्राप्त करने के अग्रसर हूँ, उस रास्ते पर चल रहा हूँ या चल रही हूँ, जो भी आपका है। तो उस तरह से आप अपने आप को जीना शुरू कर दीजिए। जब भी लगे आप एग्जॉस्टेड हो चुके हैं लगातार पढ़ाई करते करते, तो आप घूमने कहीं चले जाइए, आप मिनी टूर कर लीजिए। आपका इंडिया टूर कर सकते नहीं कर सकते, आप आपके आसपास में शमशान घाट होगा, शमशान घाट में चले जाइए, लोग ही जाके देखिए शमशान घाट में कितने ऐसे लोग हैं, कई ऐसे महाराजा हो या फिर कई ऐसे महारथी हो जो आए और चले गए। कई ऐसे लोग होंगे आसपास में, लोग आप देखे होंगे, लोग डेथ के समय में उनकी जीवन आयु छोटी हो या बड़ी हो, सार्थक बनाया है कि नहीं बनाया, जो उनके मरने के बाद जो चर्चा होती है उनके समय के बाद, वही आपका जो है एक चिट्ठा पुर्जा कर सकते हैं। आपका एक पर्ची निकलता है कि आपका हाँ ये पर्सन इतना करके गया, अपने माता पिता के लिए किया या अपने देश के लिए किया या खुद के लिए इतना किया, क्या हासिल किया। नो डाउट्स जो बच्चे हैं और कम एज के हैं वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन जो सर्टेन एज लाइन टाइम ऑफ पीरियड तक अगर जी के चले जाते हैं तो उनके पास एक बड़ा सा चट्टा पुर्जा होता है। जैसे आप महात्मा गांधी का एग्जांपल ले लीजिए, या फिर आप महात्मा गांधी को पढ़ने के लिए या समझाने के लिए मुझे या आपको खुद के लिए अगर आप जानना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने 80, 82 या 83 साल का एज जिया, साथ साथ उन्होंने सर्टेन काम भी किया, जिससे हम उन्हें राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, के नाम से जाने जाते हैं। भगत सिंह के पास पढ़ने के लिए, भगत सिंह उनसे बेहतर काम किया, बट उनको पढ़ने के लिए हमें ज़्यादा दिन समय नहीं लगेगा, कुछ घंटों में हम उनको खत्म कर सकते हैं, क्योंकि उनकी एज आयु मात्र 23 साल तक है। ये किसी के हाथ में नहीं होता कि आप
23 साल जिए या फिर 63 साल जिए या 83 साल जिए, किसी के हाथ में नहीं होता है। APJ अब्दुल कलाम का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। APJ अब्दुल कलाम का, उन्होंने एक जीवन का सार्थकता दिया। जब आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, अपने आप को खो देते हैं। आज के जनरेशन में जेन जी जनरेशन कहा जाता है, जो कि मोबाइल, इंस्टाग्राम, फेसबुक में जो जुड़े हुए हैं और शॉर्ट वीडियो में जुड़े हुए हैं, वो खोए हुए हैं। कहाँ खोए हुए हैं किसी को नहीं पता, वो खुद नहीं जानते मैं क्या करने वाला हूँ। उस रात को 2 बजे 3 बजे 12 बजे लेकर के मोबाइल उठाते हैं और देखते हैं कि मुझे ये करना है। शॉर्ट लास्ट ट्वीट देख रहा हूँ, लास्ट रील्स है, लास्ट शॉर्ट्स है, लेकिन वो पता ही नहीं चलता कि 2 कब बज गया, 3 कब बज गया, और ये इस तरह से अपने जीवन को ख़त्म कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं, कुछ चंद % लोग हैं जो कि जीवन में इतना सार्थकता या उस लेवल तक पहुंच गए हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा ये समय कैसे जा रहा है। सुबह होते ही अपने काम में जब लीन होते हैं, उनको ये तक नहीं पता है। जैसे थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में आपने सुना होगा, या फिर आपने न्यूटन के बारे में सुना होगा, या फिर जितने भी साइंटिस्ट या बड़े बड़े लोग होंगे, रामानुजम के बारे में सुना होगा, विवेकानंद जी के बारे में सुना होगा, उनको अपने शरीर का भाव ही नहीं रह पाता है। भाव इन द सेंस कि उन्होंने क्या खाया, क्या पिया, कैसे रहते हैं। अब आपका प्रत्यक्ष अगर आप देखना चाहेंगे तो अभी S.C. वर्मा का देखेंगे, कितना सिंपल जीवन जी रहे हैं। फिजिक्स के फाउंडर जो आपका S.C. वर्मा, जो आपने जो IIT किए होंगे, उनके बुक को पढ़ा है, तो ये फिजिक्स के जो है, ये देख सकते हैं उनका जीवन लाइफ कितना सिंपल है। उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो सज सबर सके या फिर श्रृंगार कर सके। जो सजने संवरने में, चाहे मेल हो या फीमेल हो, ध्यान दिया तो उनके पास और भी चीज़ें, कई चीज़ें छूट जाती हैं। ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट छूट जाएगा, आप करना चाहेंगे तो भी नहीं हो पाएगा। और जो लोग खुद को किसी सब्जेक्ट के लिए, किसी बिंदु के लिए, किसी कार्य के लिए अगर दे दिया है, तो उनके पास सजने संवरने का समय नहीं बचता है। बस यही करना चाहेंगे, अपने आप को इन्वॉल्व कर दीजिए। ये डिप्रेशन, निगेटिविटी, कई लोग का क्वेश्चन था, सर ये नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है, ये करना नहीं चाह रहा हूँ। पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि गवर्नमेंट आपको सब कुछ नहीं देने वाली है। खास कर जो वर्तमान गवर्नमेंट है या फिर प्रीवियस गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के भरोसे मत बैठिए। गवर्नमेंट आपके भरोसे बैठा हुआ, आने वाले टाइम में इलेक्शन में के भरोसे बैठा हुआ, आपके एक एक वोट के लिए उतरसा हुआ है। उसके लिए आप कहेंगे तो गटर का पानी तक वो पीने के लिए तैयार है। लोग पीते हैं, गटर का पानी तक आपका पैर धो करके पीने के लिए तैयार है वो लोग। इस तरह से नेता वो लोग गिरे हुए लोग हैं। हजारों करोड़ों रुपए वो चुरा करके बैठे हुए हैं, चारा घोटाला या कई घोटाला करके बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो उनके पेट में जो है संतुष्टि नहीं बैठा हुआ, उनके मन में संतुष्टि नहीं बैठा कि मेरे पास इतने 1000 या 5000, 10,000 या 5,000 करोड़, 2,000 करोड़ रुपये हैं, अब छोड़ दूँ, अब बिहार को जीने दूँ, या बिहार की जनता को जीने दूँ, या फिर यूपी की जनता को जीने दूँ, इंडिया की जनता को जीने दूँ। वो नहीं छोड़ने वाले हैं। उसके जगह कोई और आ जाएगा, उसके बेटे आ जाएंगे, उसके बेटी आ जाएंगे। आप अपने आप को सार्थक बनाइए। सार्थक इन द सेंस कि आपके जो भी बेसिक नीड है, जो आपकी ज़रूरतें हैं, आपके बीवी बच्चे या फिर आपके माता पिता के लिए, वो आपको ही पूरा करना पड़ेगा। कोई और अवतारी पुरुष नहीं आएगा, कोई और आपका दोस्त महिम नहीं आकर बताएगा कि आपको क्या चाहिए। मान लीजिए आपका A नाम है और आपके 4 डिपेंडेंट है आप पर, आपके माता पिता, आपके भाई बंधु जो भी है, 4 लोग आप खुद कैलकुलेट करके आप लेंगे। आपके एक बहन है, आपका भाई है, तो टोटल 5 लोग आप पर डिपेंडेंट है। उसका डिपेंड आपको ही करना पड़ेगा। यू विल हैव टू डू ऑल द थिंग्स। आपको उनको बेसिक नीड्स सारी चीज़ देना पड़ेगा, कपड़ा लत्ता, आपको मकान, सब कुछ आपको देना पड़ेगा। चाहे आप गवर्नमेंट एक जरिया है, गवर्नमेंट का माध्यम से दे सकते हैं, प्राइवेट जॉब्स के दे सकते हैं, या बिजनेस करके दे सकते हैं। किसी भी चीज़ में आप कोई भी चीज़ करने के लिए आपको इन्वॉल्व करना होना पड़ेगा, पूरी तरह से उसमें आपको समर्पित होना पड़ेगा, डूबना पड़ेगा। सब कुछ से छोड़ करके आप वहाँ पर इन्वॉल्व हो जाइए, जा कर के आसपास में घूमिए, टहलिए। सबसे अच्छी बात है कि इंडिया में बहुत सस्ते चीज़ें आपको कम समय में, कम पैसे में, और आप पूरे इंडिया को भ्रमण कर सकते हैं। जितने आपको किताबें, जितने आपको दोस्त, जितने आप कोर्स, जितने आपको डिग्री नहीं सिखाती है, उतने उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें आपको, जब आप घूमते हैं कहीं भी, तो वो चीज़ें आपको अंदर आपको इनकलकेट करेगा। इस तरह के आपको नॉलेज आपको अंदर डालते चला जाएगा, तो आने वाले समय में आप परिपूर्ण बनते चलेंगे। एक तरफ से आप सार्थकता की ओर आप जाते जाएंगे। एक माध्यम है, ये मेरा कहना नहीं है, बल्कि कई ऐसे जो हैं, विवेकानंद जी को आप सुनेंगे, स्वामी विवेकानंद जी का कहना है। अगर आपको पूरी इंडिया को समझना है, अगर आपको नॉलेज को प्राप्त करना है, अगर किताबें पढ़ने में नहीं मन लग रहा है, तो आप घूमना शुरू कर दीजिए। आप एक एक जगह जाइए, आप ठहरिए, वहाँ पर सीखिए, वहाँ के कल्चर को जानिए, वहाँ के रीति रिवाज को जानिए, उनका कहना क्या है, वो सारी चीज़ों को जानिए। साथ ही साथ अपने जीवन को सार्थक बनाइए। ये नहीं कर रहा हूँ कि आप डेली यही काम कीजिए,
ये आप ये नहीं मत कीजिए कि आप घूमने झोला उठा कर ले गए मलंग की तरह आप ज़िंदगी जी रहे हैं, वो भी आप मत कीजिए। आज उठे हैं, आप कोई काम कीजिए लगातार 20-25 दिन 30 दिन ऐसा कीजिए कि आपका शरीर थक गया, कुछ भी नहीं करने का मन कर रहा, आप कुछ करने के माइंड आपके एक्टिव नहीं है, तब आप अपना बैग पे उठाइए, आप यहाँ निकल जाइए। 2 से 3 दिनों के लिए आप मिनी रिटायरमेंट प्लान आप दे सकते हैं अपने, मैंने टॉपिक भी आप दे सकते हैं। मिनी रिटायरमेंट आप टॉपिक दे करके आप निकल जाइए। 3 से 4 दिन काफ़ी होता है, फिर से आप अपने आप को रीस्टार्ट करके आ जाइए। जिस तरह से मोबाइल को आप लगातार आप काम करते करते हैंग हो जाता है, उसी तरह से आपका माइंड मस्तिष्क आपका हैंग हो जाता है। उसको आप फिर से रीस्टार्ट करने के लिए आप ब्रेक लीजिए, इसको कह सकते हैं ब्रेक ले करके आप वापस फिर से आप लग जाइए। जो भी आपका कमियां रही है, जो भी एग्जामिनेशन आपका नहीं हो रहा है, उसको फिर से आप रिकैलकुलेट कीजिए, रिकंसीडर कीजिए कहाँ कमियां रही, कौन सा टॉपिक आपका क्लियर हुआ था, उसको फिर से बेसिक से क्लियर करना शुरू कीजिए। फिर रिवाइक्यू लगाइए, बेसिक को क्लियर कीजिए, लिख के प्रयास कीजिए, लिख के प्रयास कीजिए, आपका सफलता जरूर मिलेगा। कोई और भी क्वेश्चन रह जाता है, कोई और टॉपिक रह जाता है तो आप क्वेश्चन कीजिएगा, मैं उसके संबंधित आपको वीडियो बना करके आपको दे दूंगा। सारे टॉपिक पर वीडियो मैंने डाल दिया है, और जो ब्लॉगिंग का छोटा छोटा टॉपिक मैं आपको इस वीडियो पर आपको डालते जाता हूँ। IIT Lab ब्लॉग सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा, ताकि उसको भी आप जब भी इन्फॉर्मेशन प्राप्त आपको मिलना होगा, जो भी इन्फॉर्मेशन में आपको अपडेट होगा वहाँ से आपको मिल सकता है। टॉपिक सारे मैंने लूसेंट हो, घटना चक्र हो, या फिर अभी रिसेंटली आपको खान जी के GS का मैं पढ़ा रहा हूँ, वो सारा मैंने कंप्लीट करा दिया है। SCRT NCRT मैंने ऑलरेडी मल्टीपल टाइम मैंने बताया है, उसको जाकर के आप देख सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। मेरे हेल्प हो सकता है, मैं आपको करने की कोशिश करूँगा। और टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। किस तरह से आप ज्वाइन